दोस्तों आप देख रहे हैं हम तीसरा चैप्टर 1857 वाला, यानी कि विद्रोह और राज 1857 की आंदोलन या 1857 का आंदोलन। विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन। इसके 2 अंकीय प्रश्न देखते हैं, उसके बाद में और प्रश्न देखेंगे 3 अंक के, फिर उसके बाद में 5 अंक के। 2 अंक के प्रश्न की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप पढ़ते रहिए एकदम मस्ती से। आपको टेंशन नहीं होने वाली है अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो है वो रोटी और खिलता हुआ कमल था। उसके बाद में है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है। ये नेतृत्व जो किया था पीर अली ने किया था। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये भी बताना है, बहादुर शाह जफर। उसके बाद में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस को माना जाता है। और जाकेन बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति, जो 1857 का विद्रोह का कारण बनी थी। 3 अंकीय प्रश्न। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो है ये 3 अंक में लिखना है, तो तत्कालिक कारण जो है आपको समझाना है। यहाँ पर जो है मैंने अच्छे तरह के समझाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1857 के जो है वो रिवोल्ट जो हुई थी उसका कारण क्या था। तो इसमें से आपको जितना समझ में आता है ना उतना ही लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता कतई भी नहीं है। यहाँ पर हमने समझाया है इस क्वेश्चन को, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन इसमें से केवल मेन पॉइंट को जो आप याद कर सकते हैं उनको याद कर लेना है, आसानी से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? तो यहाँ पर जो है इसको आपको व्याख्या करनी है कि 1857 का रिवोल्ट जो है ब्रिटिश पेंटर्स के द्वारा कैसे देखा गया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में है अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। राजनीतिक कारण, ठीक है, तो यहाँ पर जो राजनीतिक कारण जो है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख करना है, यानी कि क्यों फेल हुआ ये आपको बताना है। तो 5, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट, 5 नंबर का है तो कम से कम 5 पॉइंट आपको बता देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 पॉइंट आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आगे के पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं। तो इन सभी को अगर एक एक लाइन में भी आप केवल इनके नाम भी लिख देते हो ना तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, जरूरत नहीं है डिस्क्राइब करने की। तो इस तरह से सारे के सारे कारण आप देख सकते हो। इसके बाद में 1857 की क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश आपको डालना है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति से क्रांति के क्या परिणाम हुए थे, ये भी बताना है। तो 5वां क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो है इसके आंसर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शांतपूर्ण आंसर और सिंपल वर्ड में आंसर यहाँ पे मिलेंगे। सहायक संधि क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज सब्सिडिनरी अलायंस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सहायक संधि के बारे में आप बता सकते हैं बहुत सावधानी से, आसानी से, पॉइंट वाइज। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो वीर कुंवर सिंह कौन थे और जो है उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या किया था, ये सब चीज़ है थोड़ा सा इसमें बता दोगे। इसके बाद में रानी लक्ष्मी बाई का जो है जीवन व्रत आपको लिखना है, यानी उनके जीवन के बारे में जो है थोड़ा सा समझा देना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बस आपको अपने हिसाब से, समझ के हिसाब से जो है आंसर दे देना है। यहाँ पे तो डिटेल में दिया जाता है ताकि बच्चा जो याद कर सके वो अपने लाइंस को याद करे। तो आपकी मर्जी है आप क्या याद कर सकते हैं। इसके बाद 5 अंकों के प्रश्न लिखेंगे इस क्वेश्चन के बाद में। तो यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करनी है, यानी कि जो है इसका स्वरूप कैसा था यह आपको बताना है। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं इसमें, स्वरूप लिख सकते हैं, यह एक सैनिक विद्रोह था, मुसलमी मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र भी था इसमें। और इसके बाद में जो है इसमें क्या था, सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष भी दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें आपको लिखनी है, तो 5 नंबर का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है। हर चीज़ को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ा करें ताकि आप जो है अच्छी तैयारी कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जैक 2022 के मॉडल पेपर में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करनी है, यानी कारण क्या थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है और ऑप्शन में वही है, कारण क्या थे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कारण क्या थे, राजनीतिक कारण आप बता सकते हैं, राजनीतिक कारण के बाद में आर्थिक कारण बता सकते हैं, आर्थिक के बाद में सामाजिक कारण बता सकते हैं, और फिर जो है आप धार्मिक कारण भी बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके कारणों की कमी नहीं है, सैन्य कारण भी बता सकते हैं। 5 पॉइंट कम से कम आपको लिखने हैं 5 नंबर का अगर आंसर आपको लेना है, और 5 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो 5 कारण आपको लिखने हैं। तत्कालिक
कभी कभी क्वेश्चन केवल सिंपल पूछा जाता है कि तत्कालिक जो है कारण क्या थे, तो ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है, छठा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, ये सफल क्यों नहीं हुआ, ये बताना है। तो 2022 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है 1857 के विद्रोह की विफलताओं के कारण जो है सेम क्वेश्चन है, आंसर आपको उसी हिसाब से लिखना है। यहाँ पर जो है असफलता क्यों हुई थी, तो योग्य नेतृत्व का अभाव था, समय से पूर्व ही हो गया ये। इसके बाद में देशी राजाओं का जो अंग्रेजों को सहयोग करना ये भी था, विद्रोह के क्षेत्र का सीमित होना ये भी एक था, और गोरखा और सिक्कों द्वारा अंग्रेजों को मदद देना ये भी था, अनेकों वर्गों की उदासीनता थी ये भी था। बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, इन कारणों में से जितना आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं उतना आपको याद करना है। अगला चैप्टर जब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें देखेंगे आपका औपनिवेशिक शहर और नगरीकरण वाला, जो आपको अच्छे तरह से याद है, औपनिवेशवाद वाला, ठीक है। तो आपका जो है औपनिवेशिक शहर नगर योजना और स्थापत्य जो आपका चैप्टर है वो वाला देखेंगे, ठीक है। तो इसमें स्थापत्य के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा, चौथा वीडियो जो है आपका नेक्स्ट बनने वाला है इस चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और सब कुछ आपका जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यहाँ प्लेलिस्ट जो डिस्प्ले हो रही है इसमें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे वंस अगेन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।